बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। आजकल के लड़के अपने बाप की बात माने या ना माने, लेकिन मोदी जी की हर एक बात को मानते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि मोदी जी में और बहुत सारी जो जनता है मोदी जी की भक्त है, उनके बीच में पिता और पुत्र के जैसा रिश्ता है, और वो भी आज्ञाकारी पुत्र के जैसा। जैसे ही मोदी जी कहते हैं चलो ताली बजाओ, सारे ताली बजाने लगते हैं। कितनी आज्ञाकारी है। जैसे बोलते हैं थाली बजाओ, सारे थाली बजाने लगते हैं। कितने आज्ञाकारी है। जैसे बोलते हैं सब लोग लाइन में लग जाओ, चलो लाइन में लगो, लाइन में लगो, पूरा देश लाइन में लगो, नोट बदलवाओ, लाइन में लगो, धक्के खाओ। सब लोग भाई साहब लाइन लग करके धक्के खाने लगते हैं। कितने आज्ञाकारी है। चलो सब लोग अपने नाम के आगे चौकीदार लिखो, मैं भी चौकीदार, हर कोई लिख देता है। कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं। चलो सब लोग मिलके झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाने लगते हैं। कितने आज्ञाकारी। चलो सब लोग मंदिर चलो, चलो मंदिर मंदिर मंदिर, पूजा घंटा बजाओ। हाँ, सब लोग भाई साहब ये करने लगते हैं। इतना तो आजकल बच्चे अपने बाप की नहीं मानते जितना मोदी जी की मानते हैं। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आती है, जब बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे मोदी जी की हर बात को मान रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी मोदी, सब चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं, फिर मोदी जी को डर किस बात का है। नहीं, अंदर ही अंदर उनको कोई डर भी है। क्योंकि जब अपने बच्चे इतने आज्ञाकारी हैं तो किसी और के बच्चे को गोद लेने की क्या जरूरत है। मौका देखते ही देखिए कांग्रेस से उठा करके सिंधिया को गोद में ले लिया, भाई साहब खिलाने लगे है। फिर वो 70,000 करोड़ का घोटाला, अजीत पवार उसको गोद में लेके खिलाने लगे। फिर 50 खोखा, वही अपना महाराष्ट्र के सीएम साहब शिंदे साहब, उनको गोद में खिलाने लगे। देख रहे हैं, तो किसी को भी लेकर के गोद में खिलाने लगते हैं। और एक और बच्चे को वो बीच बीच में गोद में खिलाते हैं, गोद में लेते हैं, वो लपक करके उछल करके फिर दूसरे की गोद में चला जाता है। फिर थोड़े दिन बाद फिर लपक करके इस गोद में आ जाता है। मतलब ये बोलते हैं कि नहीं अब इस बच्चे को हम गोद नहीं लेंगे, बहुत बेकार बच्चा है। लेकिन थोड़े दिन बाद पापा जी, हाँ, उनका दिल पसीज जाता है। फिर ये बच्चा जैसे रोते होते आता है, फिर बच्चे को गोदी ले लेते हैं। अब बच्चा देखता है जैसे गोदी में, फिर लपक के दूसरे की गोदी में चला जाता है। समझ तो गए होंगे अपने सुशासन बाबू। हाँ, सुशासन बाबू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका मकसद ही है सत्ता को, कुर्सी को, माहौल को, शासन को, प्रशासन को चूस लो, और जहां चूसने में कोई कमी आए तो उछल के दूसरे की गोदी में चले जाओ, है ना। फिर वहां जाके चूसो, फिर वहां से उछल के इधर आ जाओ। तो कुल मिलाकर के एक बात समझ में नहीं आ रही, जब मोदी जी के बच्चे इतने आज्ञाकारी हैं तो मोदी जी को कौन सा डर है कि इस बच्चे को भी गोद ले लो, उस बच्चे को भी गोद ले लो, उसको भी ले लो, उसको भी ले लो। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गुरु बाकी सब थाली ताली घंटा मंदिर वंदिर, इसके बावजूद कुछ ना कुछ भाई कोई कमी ना छोड़ो। इसलिए ये ऊट पटांग बच्चों को, जिनको बोलते हैं हम दोबारा गोदी नहीं लेंगे, उनको फिर लपक की गोदी ले लेते हैं। बाकी वो तो अपना जो है ही है, वो तो है ही है। तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब या तो मोदी जी के अंदर कोई थोड़ा सा डाउट है, या तो फिर ये जो बच्चे जो है थाली ताली घंटा वंटा सब बजा रहे हैं, मंदिर और थाली, और मैं भी चौकीदार और झाड़ू फाड़ू सब लगा रहे हैं, या तो इनके ऊपर डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो गुरु 10 साल हो रहा है ये बच्चे भी गोदी से छिटक करके कहीं दूसरे गोदी में चले जाएं। तो भाई ये तो रहता ही है, बस ऐसे ही आया तो आपने बता दिया सुबह सुबह है। हाँ, समझो। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।